जय श्री राम। आज जिस विषय पर चर्चा कर रहा हूं, देखने में तो बड़ा विवादास्पद सा लग रहा है, क्योंकि इस चौपाई को लेकर के वर्षों से लोगों के मन में तरह तरह के भाव रहे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में और खास करके इधर कुछ महीनों में कुछ ऐसी घटनाएं घटी, जिन घटनाओं को देख करके आज उस चौपाई के संबंध में चर्चा करने की इच्छा जागृत हुई। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। सुंदरकांड में ये समुद्र से चर्चा करते हुए गोस्वामी जी ने इस चौपाई को लिखा है। लेकिन इस चौपाई में जो सामाजिक स्थिति का वर्णन है, जिस तरह से उसकी चर्चा करना आज अत्यंत आवश्यक हो गया। तो चर्चा तो हम करना चाह रहे हैं। अभी जो घटनाक्रम हुआ है, आप देख पा रहे हैं कि स्त्रियों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के जो एक समाज का व्यवहार बदला है और स्त्रियों का एक मानसिक व्यवहार भी बदला है। लेकिन वो पूरी चर्चा हो इसके पहले आवश्यक है कि विषय की गंभीरता को समझ लें और गंभीर भाव में इसकी चर्चा करें। ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी, ये चार तत्व है। जड़ तत्व के रूप में इनका वर्णन है अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो। लेकिन अगर सामाजिक दृष्टि से देखें तो अगर हम ढोल पे जाएं तो ढोल, ताड़ना शब्द को लोग दंडित करने से या मारने से लगाते हैं। इसकी बड़ी व्यापक चर्चा हुई। कोई ऐसा नहीं, बड़े बड़े मंचों पर और हर तरह से इस पर चर्चा हुई। तो ढोल कभी पीटने से नहीं बजता, उसको चढ़ाना पड़ता है और स्वर में लाने पड़ते हैं। कौन सा स्वर कहाँ उतार है, कहाँ चढ़ाव है, कहाँ ज्यादा चढ़ गया, कहाँ कम चढ़ गया, जब तक सामंजस्य नहीं बैठता स्वरों के बीच में, तब तक ढोल का जो स्वर है वो निकलता नहीं। गंवार, गंवार का भाव यहाँ पर अशिक्षित से है। जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, रूढ़िवादी है, ऐसे रूढ़िवादी लोगों पर भी एक समग्र दृष्टि की आवश्यकता है। एक जहां पर ताड़ना, ताड़न शब्द देखने से होता है, समग्र दृष्टि से होता है। फिर शूद्र, अब शूद्र शब्द जो है इस पर और नारी पर, इस पर विशेष रूप से चर्चा करूं। शूद्र मतलब जो सेवा कार्य में लगे हुए लोग। अब इसकी ताड़ना से आशय, अभी मैं कुछ दिन पहले एक बांस बनाने वाले, बांस का काम करने वाले लोगों के बीच में गया था। कुछ वस्तु क्रय करना था बांस की। तो मैंने देखा उनको कि जमीन भी नहीं है उनके पास में और समुचित प्रशिक्षण भी नहीं है। सारा दिन मेहनत करते हैं, एक सामग्री बनाते हैं, लेकिन आय ना के बराबर है। तो सेवा कार्य में लगे हुए लोगों का समुचित ध्यान न रखना, ये समाज का बहुत बड़ा दोष है। इसलिए आवश्यक है, शास्त्रों में कहा है कि सेवा कार्य में लगे लोगों को समग्रता से देखना पड़ेगा, उनको ताड़ना पड़ेगा। ताड़ना का मतलब एक प्रशिक्षण। देखिए, जब हम किसी भी को भी प्रशिक्षण देते हैं तो उसके अंदर जो कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने में थोड़ा सा मुश्किल होती है, सीखने वाले को भी और सिखाने वाले को भी। सीखने वाले को ज्यादा अपने एक परिचित अभ्यास से गुजरना और फिर नया अभ्यास डालना, इसमें बड़ी कठिनाई होती है। तो सेवा कार्य में लगे हुए, जिनको शूद्र कहा गया है, सेवा कार्य में लगे हुए लोगों का, स्किल्ड लोग ऐसा कह सकते हैं कि स्किल्ड एक जो जातियां हैं, अपने अपने कार्य में जो दक्ष हैं, उनको प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है, समग्रता से ध्यान देने की आवश्यकता है। तब उनके वास्तविक जो गुण है, उन गुणों का निखार होगा। पशु के संबंध में भी भाई पशु वृत्ति है। अब पशुओं को हर तरह से देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, चाहे उनके प्रशिक्षण को लेकर के हो, उनके रख रखाव को लेकर के हो, उनकी बीमारी को लेकर के हो,
उनकी इस छाया व्यवस्था को लेकर के हो। चूंकि मैं गौ सेवा के कार्यों में संलग्न रहता हूँ, तो वहां पर देखता हूँ कि कितनी तरह की परेशानियां आती हैं, तब ये समझ में आता है कि गोस्वामी जी ने अगर लिखा है तो बहुत ही चिंतन करके समाज के एक एक अंग पर ध्यान दिया है। और अंतिम में जो विषय आता है नारी, स्वच्छंदता और स्वतंत्रता, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। आज हम स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंदता का आचरण करने लगे। और नारी को तो समस्त शास्त्रों में, चाहे वो गीता हो, चाहे वाल्मीकि रामायण हो, चाहे भागवत जी हो, नारी पर चिंतन अधिक है। क्योंकि नारी वो है जिससे समाज का निर्माण होता है, घर का निर्माण होता है। एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था की कल्पना ही हम तब तक नहीं कर सकते जब तक उस समाज की नारी का सुसंस्कृत होना नहीं हो पूर्ण हो जाता है। अब स्थिति क्या बदल रही है स्वतंत्रता के नाम पर? नारियों में एक नारी और पुरुष की बराबरी में केवल दुर्गुणों से युक्त लोगों की नकल करना। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं होता है कि नशे में शराबोर रहना और व्यभिचार में लग जाना, लेकिन स्वतंत्रता का मतलब लोगों ने व्यभिचार को अपना करके समाज में उसके व्यवहार को फैलाना, ये लगा लिया है। आज देखिए भाई, ताड़ना की आवश्यकता क्यों है, समग्र दृष्टि की आवश्यकता क्यों है? जिन परिवारों में बेटियों पर, नारियों पर, अब ये नारी, चूंकि गंवार शब्द पहले आ चुका है, तो ये नहीं कह सकते कि मतलब उसमें वहां पर पुरुषों को छोड़ा गया। गंवार मतलब अशिक्षित, अनपढ़, किसी भी तरह की शिक्षा से जो हीन है, ऐसे गंवार, ऐसे ये पुरुष के लिए गंवार शब्द का प्रयोग किया है। लेकिन यहाँ पर नारी शब्द का प्रयोग इसलिए किया है कि नारी संपूर्ण समाज की एक शक्ति के रूप में स्थापित होती है। लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों में स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंदता का उन्मुक्त वातावरण निर्मित हुआ है, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और ये जो घटनाएं हम सबके बीच में जो घटी है, इन घटनाओं के पीछे इस विचार का होना और इसको अंगीकार करना, ये बहुत आवश्यक है। आज सभ्य घरों, अब अभी जो सोनम नाम की लड़की सभ्य घर की लड़की है भाई, संस्कारित घर की लड़की है। अब उसने अपने उन संस्कारों के प्रभाव को अपने उस कुत्सित मानसिकता में भी छोड़ा है। याद है मुझे, उसमें एकादशी के व्रत की चर्चा होती है। वो दिखाना चाह रही है कि मैं एकादशी का व्रत, ही भ्रमित करना चाह रही है। तो एकादशी का व्रत तो वो जानती है, लेकिन स्वतंत्रता, छूट देना, संस्कार विहीन जो छूट है, उस छूट ने उस लड़की को उद्दंड बना दिया, मानसिक रूप से उद्दंड। प्रदर्शन तो उसका बड़ा सीधा रहा, लेकिन वो मानसिक उद्दंड हो गई, मानसिक स्वच्छंद हो गई। और केवल वो नहीं, इसके पहले जितनी भी घटनाएं, और आज अगर हम खबरों पर नजर डालें तो इतना व्यभिचार हो गया, इतना व्यभिचार हो गया कि सास, मतलब चर्चा नहीं कर सकते हमें सब विषयों की। लेकिन उसका कारण यह है कि हमने जो स्वतंत्रता के रूप में स्वच्छंदता को बढ़ावा दिया, और इसमें सरकारों की बहुत बड़ी भूमिका है। समाज के नष्ट करने में सरकारों की अपनी एक विशेष भूमिका है। जो लोग उन्मुक्त विचारों के, स्वच्छंद विचारों के लोग हैं, उन्होंने एक पूरा एक ऐसा वातावरण निर्मित कर दिया है कि संपूर्ण समाज की दुर्गति हो रही है। और उस दुर्गति का परिणाम ये हो रहा है कि नित्य निरंतर नए नए अपराध का जन्म हो रहा है। जिन अपराधों की कल्पना भी लोग नहीं कर पाते हैं, उस तरह के अपराध हो रहे हैं। और उसका कारण यही है कि हमने गोस्वामी जी की उस चौपाई पर इस तरह से विमर्श करना शुरू कर दिया कि मानो कोई बहुत बड़ा अपराध गोस्वामी जी ने किया हो। हमने उस भाव को समझा नहीं, और समझने के साथ में अब आवश्यकता है उसको न केवल समझें, बल्कि हम सब उनको अपने जीवन में जो दैनिक दिनचर्या है, जो सामाजिक दिनचर्या है, उन
दिनचर्याओं में उन चौपाइयों को उतारने की घोर आवश्यकता है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो धीरे 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 ये सारे ग्रंथ तो हैं हमारे मार्गदर्शन करने वाले, लेकिन हम उनका मार्गदर्शन नहीं ले पा रहे हैं और इसीलिए समाज विनाश की ओर जा रहा है। तो अपेक्षा सबसे कि हम इनकी गहराई को समझते हुए और समाज में हो रही घटनाओं के साथ जोड़ करके जब उसको समझेंगे तब विषय समझ में आएंगे। जय श्री राम, जय गौ माता, जय भारत माता।